साथ प्रशासन का ये व्यवहार चल रहा है। हमें अफसोस है, हम न्याय की पुकार हिंदुस्तान की सरजमी पर अल्पसंख्यक सिर्फ प्रशासन से कर सकता है, लेकिन प्रशासन के नताइज अच्छे नहीं होंगे। हम आपको एक हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, हमारा कोई नेता नहीं, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं, जिसकी वजह से हम ये महसूस कर रहे हैं कि प्रशासन का ध्यान हमारी ओर बहुत समुदाय का व्यक्ति नहीं होकर के अन्य किसी और दूसरे समुदाय का व्यक्ति होता तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते और यहाँ आकर के सीढ़ियों तक पहुँचते और सीढ़ियों पर चढ़ करके, जैसा कि हमने देखा है इस प्रांगण में, वहाँ से बाकायदा आवाम को आह्वान करते। लेकिन अफसोस, निगाह के अंदर समाज का हर व्यक्ति, हर नागरिक बराबर होता है। हमें अफसोस है जो आने वाले जितने भी समुदाय, जितने भी आंदोलन है, सब सीढ़ियों तक पहुंचता है और हमें सीढ़ियों तक नहीं जाने दिया जाए। तो भविष्य में हम ये महसूस करेंगे, और पत्रकार बंधु भी यहाँ मौजूद है, या महसूस करें कि किसके साथ इंसाफ और किसके साथ नाइंसाफी होती है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर के एक मौका देता हूँ और एक वार्निंग देते हैं कि अगर उसकी जान चली गई, उसकी सीरियसनेस, गंभीरता को प्रशासन ने नहीं दिया, तो हम वो सारे काम इस्तेमाल करेंगे, हम बैंकर से आंदोलन करेंगे और उसकी जान को अगर खतरा होगा तो प्रशासन को भी खतरा होगा। इसलिए इस मसले को जितनी गंभीरता से ले सकते हैं, उसकी जान को बचाने के लिए तन, मन और धन जितना आप लगा सकते हैं लगाने की कोशिश करें, अन्यथा इसके बताई आपको भुगतने पड़ेगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप सब हाथ उठा कर कहते हैं कि आप प्रशासन बाकायदा गंभीरता से ले। धन्यवाद। आज हमें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि एक मासूम, गरीब, लाचार, मिस्कीन इंसान जो रोड पे चल रहा था और होटल पे चाय पी रहा था, उसके गुंडे लोगों ने, अपराधियों ने सरेआम गोलियां चलाते हुए कम से कम आधा पौन घंटे का मुजाहरा किया। बूंदी से वो बाकायदा तलाव गांव से आगे तक गए, होटल से वापस लौटे। दरमियान में कई सीसीटीवी कैमरे होते हैं, बाकायदा प्रशासन की जीपें चलती हैं, और उसके बावजूद भी आज एक हफ्ता होने जा रहा है, वो आदमी मौत और ज़िंदगी से लड़ाई लड़ रहा है। कोटा के अंदर मजदूर घायल अवस्था में बैठा हुआ है। ना तो यहाँ का प्रशासन, ना कि यहाँ कोई नेता, ना कोई जिम्मेदार हजरात उसकी खैर खबर ले रहे हैं ताकि उनके गरीब लोगों को, उस समुदाय को कम से सांत्वना दे सकें, उसको यकीन और विश्वास दिला सकें कि प्रशासन आपके साथ है और निष्पक्ष है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि प्रशासन निष्पक्ष नहीं है, बेगैरत प्रशासन है, जो कम से कम एक गरीब आदमी की, जिसे अन्य लोगों के लिए वो इंसाफ चाहता है और उसकी हमदर्दी में दो लफ्ज़ शब्द कहते हैं, उसकी कोशिश करता है, ठीक इसी प्रकार से इस अयाज के साथ ऐसा प्रशासन नहीं कर पा रहा है। वो अपने जेब से खर्च करके एक गोली निकाल दी गई है, दूसरी गोली जिगर के अंदर अटकी हुई है, जिसके लिए डॉक्टरों ने ये कह दिया कि गंभीर मसला है, ये MBS हॉस्पिटल कोटा के अंदर ये गोली नहीं निकल सकती। उसके लिए प्रशासन खामोश है। केवल माँ जी कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई क्या कोशिश कर रहे हो? CCTV कैमरे पूरे रोड पर लगे हुए हैं। इतना बड़ा प्रशासन, इतनी बड़ी एजेंसी आपके पास है, कुछ लोगों को तो कम से कम शक की निगाह से आप, ना कुछ अपराधों के अंदर शक की निगाह से सैकड़ों आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हो, इसमें एक भी गिरफ्तारी आप लोगों ने नहीं बताई है जिससे कम से कम उस गरीब इंसान को, उसके परिवार को, उसके समुदाय के लोगों को यह महसूस हो कि हाँ एजेंसी कुछ काम जाने, कुछ कोशिश की रही। हम ऐसा महसूस करते हैं कि अल्पसंख्यक होने के नाते उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए प्रशासन नहीं डर रहा है। इसलिए प्रशासन मांग करते हैं कि अज जल्द शीघ्र इसके साथ तवज्जो दें, ध्यान दें और उसका शीघ्र इलाज कराने का कष्ट करें। अन्यथा अगर मौत उसकी हो गई है प्रशासन की लापरवाही से, तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। धन्यवाद। महसूस करवाना चाहता है कि गरीब होना गुनाह है, सड़क पर चलना गुनाह है, सड़क पर एक गरीब आदमी बैठकर चाय पीता है ये गुनाह है, ये अल्पसंख्यक होना गुनाह है। आज ये जो भी मामला हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से ये महसूस होता है कि प्रशासन किस तरह सा है, किस तरह वो काम करने पर असमर्थ है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। एक गरीब शख्स होटल पर बैठकर चाय पी रहा है, उस पर गोलियाँ चलाई जा रही है। एक आम इंसान अपने आप को महफूज कहाँ समझेगा? वो अपने गांव के अंदर, अपने कस्बे की होटल के अंदर बैठकर के अगर चाय पीने में महफूज नहीं समझ रहा है, तो आप देखें कि हमारा इलाका, हमारा शहर किस तरफ जा रहा है। और प्रशासन ने वहाँ पर अपने जवानों को तैनात किया हुआ है उन
गलियों पर, चौराहों पर, जहाँ ज़रूरत नहीं है। और जहाँ ज़रूरत है, जिन हालात में ये मामला बन रहे हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने क्या वाला मांग है, क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि उस मरीज़ को, उस मजलूम को जिस पर जुल्म किया गया है, उसका बेहतर से बेहतर इलाज हो और उसका पूरा खर्च प्रशासन अपनी जेब से लगाए, उसका बेहतर से बेहतर इलाज हो। और साथ ही साथ वो गरीब परिवार से, उसके बच्चे हैं, उसके घर वाले हैं, लिहाजा उनको भी कुछ मुआवजा दिया जाए और उनकी मदद की जाए। और जो मुजरिम है, उन तमाम मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनकी तफ्तीश की जाए, उन्हें ढूंढा जाए। इतने सारे इंतजाम है, CCTV कैमराज है, कई जगह पर चौकियाँ बनी हुई है, उन लोगों से पूछताछ की जाए और उन गिरफ्तार उनको जिम्मेदार लोगों को, मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उस मजलूम की जल्द से जल्द पुरसाने हाली की जाए, उससे जल्द से जल्द उसके इलाज का खर्चा उठाया जाए और उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाए। चलिए आइए।